कि चींटी जैसा चलने का आभास होता है, यानी आभास होता है मीन्स एक्चुअल नहीं होता, मतलब चींटियां स्किन के अंदर या स्किन पे नहीं चलती हैं। तो जिनको भी ऐसा सेंसेशन हो रहा है, दुखी होने की बात नहीं है। आपके शरीर में या शरीर पर चींटी जैसा कुछ भी नहीं चलता, ये सिर्फ एक सेंसेशन है। सेंसेशन कुछ विशेष कारणों में होता है। तो किसी को भी अगर ऐसा हो रहा है तो दुखी होने की कोई बात नहीं कि शरीर में कीड़े पड़ गए हैं या चींटियां पड़ गई हैं, चींटियां काट रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सेंसेशन है। सेंसेशन को उत्पन्न होने का कारण क्या है, यहाँ पे लिखे हैं, इसको समझते हैं। फिर हम लोग समझ लेंगे कि कौन सी दवा से इस समस्या पर निजात पाई जा सकती है। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, कुछ बातें समझ में आएंगी। अंत तक देखिए, पसंद आएगा तब लाइक करिएगा। मैं पहले नहीं बोलता हूं कि आप लाइक कर दीजिए लाइक तब करिए जब बात समझ में आ जाए। तो इस तरह से काज की अगर बात करें तो देखिए, पहला कॉमन काज लिखा है ड्रग, हार्मोन, एल्कोहल विड्रॉल। यानी कोई भी आप दवा ले रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, या फिर एल्कोहल की हिस्ट्री रही है, या फिर हार्मोन थेरेपी ले रहे थे, या रेडियोथेरेपी ले रहे थे, इसी तरीके का कुछ भी आपके साथ काफी दिनों तक चला, 4-6-10 महीनों तक चला, उसके बाद आपकी समस्या हाथ सॉल्व हो गई। जैसे मान लीजिए आप हार्मोन थेरेपी ले रहे थे, तो कुछ दिन तक लिया आपने, फिर बीमारी ठीक हो गई, तो उसको छोड़ेंगे तब भी समस्या आ सकती है। और काफी दिनों तक ड्रग्स को यूज किए हैं, चाहे नींद वाली गोली है, चाहे एंजाइटी को कम करने वाला है, या फिर थायराइड को, डायबिटीज को ठीक करने वाली जो भी आपने दवा लिया है, बीमारी ठीक होने के बाद तो उसको छोड़ना ही है, तब भी हो सकता है फार्मिकेशन। और दूसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये भी एक काज है फार्मिकेशन होने का। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो नर्व्स एंडिंग होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, और उस डैमेज होने की वजह से सेंसेशन आता है। कारण क्या है बेसिकली, तो देखिए जो नर्व्स हैं यहाँ पे इस तरह से, तो जो एंड पोर्शन होता है, तो एंड वाले पोर्शन में यहाँ पे अगर डैमेज हो रहा है, डैमेज क्यों होगा, सीधी सी बात है कि इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट अगर कम मिलेंगे तभी डैमेज होगा। और सब लोग जानते हैं कि जो डायबिटीज है उसमें शुगर लेवल बढ़ा रहता है। तो शुगर लेवल कुछ लोगों का रिपोर्ट में आता है 250, 300, 400 एवरेज होता है, तो वो दिक्कत वाली सिचुएशन है। डायबिटीज में शुगर लेवल जितना ज्यादा रहेगा तो जो स्मॉल वेन्स हैं, आर्टरी वेन्स हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं आएगा। इमेजिन करिए कि जैसे नॉर्मली में ब्लड में शुगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, मतलब 100 ml में 180 मिलीग्राम होना चाहिए। अगर ये बढ़ करके 250 से 400 हो गया है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, तो अब सीधी सी बात है, ब्लड जब बह रहा है तो ब्लड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो अंत में जाते जाते जो फाइनल आर्टरी हैं, जो बहुत पतली पतली नलिकाएं हैं, उसमें से उतना अच्छा और उतनी अमाउंट में नहीं फ्लो करेगा। तब सीधी सी बात है कि वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कम पहुंचेगा। तो अंत वाला पोर्शन जहां पे एकदम पतली नलिकाएं हैं, वहां वाले को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, इस वजह से नर्व डैमेज हो सकती हैं। इसी को मोटे तरीके से समझ सकते हैं कि कारण है डायबिटिक न्यूरोपैथी का। और वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट भी है। कुछ लोगों ने वैक्सीन जो ली है उसका साइड इफेक्ट उनकी बॉडी पर आ रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वैक्सीनेशन के भी साइड इफेक्ट होते रहे हैं, पहले से होते रहे हैं। तभी होम्योपैथिक मेडिसिन में पहले की डिस्कवरी में लिखी गई है कि इल इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। कई मेडिसिन है जो वैक्सीनेशन के खराब प्रभाव को ठीक करती हैं। और हर्पेस जोस्टर वो ठीक हो चुका है, तब भी संभावना बनती है कि जो नर्व्स हैं जहां पे कॉलोनाइज हुआ था वहां पे सेंसेशन उत्पन्न हो सकता है इस तरह से। और इल्यूजन डिल्यूजन इस तरह से है, एक मेंटल सिचुएशन भी होती है। और बेसिकली कब आती है, ओल्ड एज में, अधिक उम्र के लोगों में, जिनकी एज 50+ है, उनमें संभावना बनती है। किस तरह का सेंसेशन उनके दिमाग में रहता है
कि जो ऑब्जेक्ट नहीं है उसका भी आभास हो रहा है। तो इल्यूजन डिल्यूजन ओल्ड एज के लिए है। इसी तरीके के और अनगिनत कारण हैं, लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं है। शरीर में या फिर स्किन पर चींटी जैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो हो सकता है इल्यूजन डिल्यूजन अगर ऐसा हो रहा हो तो उन सब से निजात मिल जाए। डायबिटीज अगर बढ़ा हुआ है, शुगर आपका बढ़ा हुआ रहता है, तो कोशिश करें शुगर कंट्रोल में रहे, अदरवाइज इस समस्या से निजात मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो अलग अलग कारण हैं और सभी कारणों का एक प्रोबेबल रिजल्ट हो सकता है फार्मिकेशन, यानी चींटी जैसा चलना। होम्योपैथी में बेहतरीन मेडिसिन है इसके लिए, और उन सभी बेस्ट मेडिसिन में से एक मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं जिसको लेने का तरीका है, और ये मिजेरियम। ये मिजेरियम है। इसको वेजिटेबल मरकरी भी बोलते हैं, यानी जो मरकरी जैसा सिम्टम्स ये भी क्योर करता है। फार्मिकेशन तो है ही इसमें। इसके अलावा अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो पहला तो फार्मिकेशन सिम्टम्स है, और दूसरा है एक्जिमा या फिर इचिंग। ये बढ़ जाती है खासतौर से रात में, जब बिस्तर की गर्मी लगती है तो एक्जिमा बढ़ जाता है। और वो जो एक्जिमा होता है बेसिकली ऐसे पोर्शन पर होता है जहां पे मांस कम है, उस वाले पोर्शन में होता है। जैसे खोपड़ी पर मांस कम है ना, पतली सी स्किन है, तो अगर यहाँ पे कोई एक्जिमा हो रहा है, सर पे बालों के बीच में एक्जिमा पपड़ी जैसा सेट हो जा रहा है, तब आप मेजेरियम का यूज कर सकते हैं। और कहीं भी पोर्शन जहां पे स्किन कम है, मतलब मोटाई कम है, हड्डी एकदम सरफेस पर है, जैसे घुटने के नीचे अगर आप देखेंगे तो घुटने के नीचे अगर आप टच करेंगे तो लगता है पतली सी स्किन है, उसके बाद सीधे डायरेक्ट हड्डी है। तो ऐसे पोर्शन पर जहां पे एडिपोज टिश्यू कम है, उस पोर्शन पे अगर एक्जिमा होता है तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है मिजेरियम, यानी एक्जिमा और इचिंग रात में सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इल इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव, किसी भी टाइप का वैक्सीनेशन उसका इम्पैक्ट आता हो, तो इन सब से आपको निजात मिल सकती है। तो इसका यूज करें। कैसे लेना है इसको, तो पहले आप स्टार्ट जब करें तो मेजेरियम क्यू से स्टार्ट करें। इसका 15 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में लें 1 महीने तक, यानी ये 1 महीना लेना है। उसके अगले महीने में मेजेरियम 30 पावर की ले लें, इसके 4 बूंद लें सुबह शाम। और इसको भी 1 महीने तक लें। तो इस मेजेरियम से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है कि चींटी जैसा चल रहा है। तो इसके और भी दवाइयां हैं होम्योपैथी में। अब सभी दवाइयों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। इस दवा को आप लीजिए, मेजेरियम बेहतरीन तरीके से काम करती है, अधिकतर लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो इस चैनल पर हैं, आप उनको देखते रहें, जानकारी बढ़ाते रहें और शेयर भी करते रहें, किसी का भला हो सकता है। कई लोग कमेंट में लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमने आपका वीडियो देखा, बीमारी ठीक हुई। तो इस तरह से उनको भी लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बीमार होने की संभावना को थोड़ी सी कम कर सकते हैं, खत्म नहीं हो सकती, थोड़ी सी कम कर सकते हैं। आप यहाँ तक देख रहे हैं, बात पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।